ठीक है, जय श्री राम सभी को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब बोर्ड एग्जाम्स हमारे बस कुछ ही दिन बाकी हैं। बोर्ड एग्जाम्स में हमारे लगभग 48 to 50 डेज बाकी हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों के लिए आज से बहुत टाइम से, अभी तो इधर बीच हमारा चैनल बंद चल रहा था, लेकिन आज से मैंने आप लोगों के लिए एक डाउट सॉल्विंग सीरीज चालू कर दी है। जिस भी बच्चे को बेटा कोई भी डाउट होता है किसी भी चैप्टर मैथ्स के या किसी भी सब्जेक्ट के, क्लास 10 12 बोर्ड के एग्जाम के किसी में भी, जैसे यूपीपीटी का भी एग्जाम आने वाला है, उसमें भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो वो भी मुझसे बेझिझक पूछ सकता है। बहरहाल आज का हम लोग जो टॉपिक है वो क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेके आ रहे हैं। ये हमारे बोर्ड के कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे जो कई बार रिपीटेड भी हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को यहाँ पे आपका समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए, यहाँ मैं वन बाय वन सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझाना शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, वर्ड प्रॉब्लम का है। ठीक है, ये क्वेश्चन विद्या से उठाया गया है, 2023 का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। इफ 2 is added to both the numerator and denominator, then the sum of the new fraction and the original fraction is 29/20। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। मैंने हमेशा कहा बेटा वर्ड प्रॉब्लम में कुछ खास नहीं होता, बस जो वर्ड है उन्हीं को इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। पहली बात हम लोग ये जान लेते हैं कि हमको दो क्वांटिटीज लेनी है। ठीक है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही तो होता है। लेकिन बेटा ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है जहां हम 2 वेरिएबल ले लें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमको एक ही वेरिएबल सॉल्व करना सीखना होगा। समझो बात को, क्या कहा है, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है वो क्या है, 3 कम है डिनोमिनेटर से। किससे 3 कम है, 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। 3 कम किससे है, डिनोमिनेटर से। तो अगर मैं न्यूमरेटर को x ले लूं तो डिनोमिनेटर को क्या लूंगा, x minus 3 x plus 3 plus 3। न्यूमरेटर कम है ना डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर कम है, बस यही तो वर्ड पे ध्यान दो। एक वर्ड को 3 4 जगह दिमाग में स्ट्राइक करो। न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर कौन कम है, न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से। कितना कम है, 3 कम है। चाहे मैं ये लिख दूं बेटा, और चाहे मैं इसको अगर x लूं तो इसको x minus 3 कर दूं। ठीक है, अब मैंने x plus 3 क्यों लिया, इसका रीजन मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है, इसका रीजन देखो बेटा, सीधा सिंपल सा ये है, जब हम चीजों को माइनस में लेते हैं तो कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी बढ़ती है। मैं क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट नहीं इजी करने में विश्वास रखता हूं बेटा। कितने इजी टू इजी सॉल्यूशन पे हम जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, इतनी हमने कंडीशन पढ़ ली यहां तक। अब इसके आगे पढ़ना शुरू करो। इफ 2 is added to both the numerator and denominator, अगर दोनों, केस 1 तो ये हो गया, अब केस 2 पे ध्यान दो क्या कह रहा है। इफ 2 is added to both numerator and denominator, न्यूमरेटर x है, 2 ऐड हो गया, डिनोमिनेटर x plus 3 है, इसमें भी 2 ऐड हो गया। if 2 is added to both numerator and denominator, then the sum of new fraction and original fraction, sum of new fraction and original fraction, sum of new fraction, ये न्यू फ्रैक्शन है, जोड़ने पे जो आएगा। ठीक है, और ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो। इसको लिख दो ओरिजिनल फ्रैक्शन, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको बना दो न्यू फ्रैक्शन। जब बोर्ड में बेटा लॉन्ग में आते हैं क्वेश्चन तो ऐसे इलैबोरेट किया जाता है, जो बढ़ा चढ़ा के बेटा थोड़ा बढ़ा के लिखो 6 नंबर के हिसाब से। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन ये हो गया, न्यू फ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन प्लस ओरिजिनल फ्रैक्शन न्यू फ्रैक्शन प्लस ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना हुआ, 29.20 है। हाँ 20, हाँ ठीक है 30। अब यहां से हमारा क्वेश्चन पढ़ने वाला काम बंद। यहां से आप देखो न्यू फ्रैक्शन कितना था, x plus 2 अपॉन 3 plus 2 तो 5 हो जाएगा। ठीक, प्लस x अपॉन x plus 3 इज इक्वल टू 29/20। ठीक, इतनी बात समझ में आई, आ गई। अब इसी को बेटा मैं किसमें चेंज कर सकता हूँ, ध्यान देना स्टेप बाय स्टेप आप लोग ध्यान देते जाओ। मैं क्या करूंगा बेटा, इन दोनों को क्या ले लूंगा,
सी बात है, एलसीएम में क्या होता है जब अलग अलग चीजें होती है, मल्टीप्लाई x प्लस 5 होल इंटू x प्लस 3, कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको नीचे से डिवाइड करो x प्लस 5 से, तो आया x प्लस 3, तो ऊपर क्या हो जाएगा x प्लस 2 होल इंटू x प्लस 3, ये आ गया। जब इसको इससे डिवाइड किया जाएगा तो बचेगा क्या x प्लस 5, x प्लस 5 इंटू x होल इंटू x प्लस 5, ठीक, बराबर 29/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी से क्यों करना, खिचड़ी पक जाएगी। नहीं, एक एक करके स्टेप लेके चलो, कंफ्यूज मत होना, एक एक स्टेप के साथ चलो। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे दिखेगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे जो है उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए या रहने दिया जाए, सोचने दो। एक काम करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 2 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस में, x इंटू x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का x स्क्वायर प्लस 5x, अपॉन में क्या होगा बेटा, x प्लस 5 और x प्लस 3, 5 3 8x, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 29/20। अब कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी भी नहीं, अभी थोड़ा सा और सुधारो इसको, x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ दिया तो 2x स्क्वायर, 5x में 5x जोड़ दिया तो 10x, और प्लस का 6 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 29/20। मैं चाहूँ, मैं यहाँ से अपनी कॉमन क्यों नहीं ले रहा हूँ 2, क्योंकि 2 कॉमन लेने का कोई फायदा नहीं है बेटा, क्योंकि इधर काटोगे किससे, ना इधर से काट सकते हो ना इधर से काट सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये वाले को उधर भेजो और ये वाले को इधर लाओ, तो 22 दा 40 स्क्वायर, 20 10 दा 200x और 26 दा 120 इज इक्वल टू, अब इसको उधर भेज दिया तो 29x स्क्वायर, ठीक, 29 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 308 14 240 में 8 मल्टीप्लाई माइनस कर लिया तो कितना हो गया 232 232, हाँ 232 प्लस का 232x और 29 15 का 290 प्लस 145 5 9 4 3 हासिल है 1 435, हाँ 435 प्लस का 435, तो कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, सबको एक तरफ लेके आएंगे, सबको एक तरफ, 40x स्क्वायर माइनस का 29x स्क्वायर, ठीक है, फिर 200x माइनस का 232x, प्लस का 120 माइनस का 435 बराबर 0। बेटा एक बात का ध्यान देना, हमको किसको किसकी तरफ ले जाना है, हम कैसे जानेंगे, कभी और बाकी सबको छोड़ दो, केवल x स्क्वायर देखो, जैसा बड़ा x स्क्वायर होगा सबको उधर लेके जाना है, जैसे 40x स्क्वायर इधर बड़ा है तो इधर लेके आए सबको, ठीक है। 40x स्क्वायर में 29x स्क्वायर गए तो 11x स्क्वायर बचा, 20 में 232 गए तो माइनस का 32, और 120 में 435 गए तो कितने बचे, 315 माइनस का 315। अब हमें ऐसी नंबर चाहिए बेटा जिसको श्रीधराचार्य लगाया जाए, मिडिल टर्म श्रीधराचार्य ही सही है, मिडिल टर्म यहाँ पे दिमाग की खिचड़ी बना देगा, ठीक है। तो श्रीधराचार्य को लगाते हुए माइनस का b यानी कि माइनस का 32 प्लस माइनस का b ये हो गया, प्लस माइनस b स्क्वायर 32 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 11 इंटू 315 और माइनस प्लस 4 इंटू
11 इंटू 315 अपॉन में 2a 11 टू 22। ठीक है, देखो कैसे होगा। प्लस का 32 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 32 का स्क्वायर कितना होगा? 32 का स्क्वायर होगा बेटा 2 दूनी 4 और 3 का 9, 9 9 18 नहीं 3 दूनी 6 6 12 1024। हाँ 32 का स्क्वायर 1024 होगा। माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया। और 4 इंटू 11 इंटू 315 15 बता 30 30 से 60 और 3 चौक 1260 1260 को 11 से मल्टीप्लाई किया गया 11 से 1260 तो 0 6 6 2 8 2 1 3 1 13860 13860 अपॉन में 22। ठीक, 13860 पे अगर 1024 जोड़ दिया तो कितना होगा? 0 का 0 6 4 10 का 0 नहीं 4 प्लस 0 4 6 2 8 और 3 का तो हाँ 8 का 8 ही हो गया यहाँ पे भी और 3 है 4 14884। 14884 किसका स्क्वायर होता है? 14884 किसका स्क्वायर होता है? हाँ ये भी देखने वाली बात है। सर 33 का साइज नहीं बेटा बन जा जी हो गया 48 2 2 से लिया जाए 2 ले लिया जाए तो 22 दूना 44 हो जाएगा। हाँ 2 ले लो 120 22 दूना 44 44 का बेटा 4 8 24। हाँ देख सकते हैं एक 2 टू द 4 होता है और एक 8 8 का 64 होता है तो 2 ही लेंगे। 2 टू द 4 4 टू द 8 और 2 टू द 4 484 तो 122 का स्क्वायर है ये 122 का स्क्वायर है अपॉन में 22। हाँ अब जगह की पढ़ने की मुझे कमी, मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। ठीक है 32 प्लस माइनस 122 अपॉन में 22। ठीक है, अब अगर मैं प्लस का लेता हूँ कितना हो जाएगा? 3 2 12 15 154 अपॉन 22 154/22। अगर मैं प्लस का लेता हूँ तो 154/22 जो कि हो जाए नहीं माइनस का लेना 154/22 आ रहा है माइनस 154/22 और 154 को 22 से काटा तो कितना हो जाएगा? 45/11। नहीं हो ही नहीं सकता। यस सर 2 से कटेगा ना ये। वेट रुक जाओ 11 से भी तो कटेगा माइनस बेटा इसलिए माइनस लेंगे तभी एक मिनट प्लस लेंगे। हाँ मैं सही था पहले। हाँ प्लस लेंगे तब कटेगा 22 से। 22 के टेबल से कितनी बार में जा रहा है ये देखने वाली बात है। 7 बार में जा रहा है ये। ठीक है 22 के टेबल से जा रहा है 7 बार में तो आ गया यहाँ पे 7। ठीक, और जब माइनस कर लिया तो 122 में 32 माइनस कर दिया कितना हो गया? आई थिंक 90 हो गया। माइनस का 90 अपॉन 22 माइनस का 90 को 22 से काटा तो कितना आया? अब आएगा 45/11। ठीक है तो एक वैल्यू हमें 7 मिली। हाँ यहाँ लिख देते हैं जगह कम पड़ रही है। x की एक वैल्यू हमको मिल गई 7 और दूसरी मिल गई हमको माइनस का 45/11। ठीक है तो पूछा गया क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा है ये ध्यान दो। ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन तो हमारा ये था। ठीक है x अपॉन x प्लस 3 हम 7 दे रहे हैं x को। ठीक है तो क्या हो जाएगा 7/10। ठीक है यहाँ माइनस में 45/11 लेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इसलिए 7/10। आंसर देखो क्या दिखा रहा है? आंसर यही दिखा रहा है। ठीक है फॉर्म x = 7 आंसर फ्रैक्शन = 7/10।
ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्या था, इसको समझ गए हो कि नोट करना है? आप कर रहे हैं ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर लॉन्ग का नहीं बेटा, अभी शॉर्ट का 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। हो गया तो देख सकते हैं। 30 बता दीजिए शॉर्ट 13 वाला समझना है, फिलहाल कह रहा हूँ शॉर्ट का भी बचा हुआ है क्वेश्चन। जिसको जो नहीं आता है देखो, देख लेते हैं, नहीं बताने वाला होगा तो नहीं बताएंगे। ऊपर ही है। अलग अलग आगे पीछे दे दिया होगा बेटा, अलग अलग बुक में। ठंडी की सीजन में ईंट चिपक जाती है पूरी एकदम। पीछे लिखा है हाँ, देयर बैक कौन सा वाला है? 13 है। द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ पुत, अच्छा पुनीता, मुझे पुत लिख रहा है। राज का पता है, सॉल्व करेंगे। करोगे बेटा बोर्ड पे सॉल्व? अच्छा ये है, द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ पुनीता 2 years ago and her age after 4 years from now is 1 year more than the twice of the present age. Find her present age. ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके पहले वाला जो था 1/x minus 1/x minus 2 is equal to 3, ये हो गया। चलो बहुत अच्छी बात। तो ये वाला बता दे रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ पुनीता 2 years ago, पहले प्रेजेंट एज को x ले लो। लेट Punita's present age be x। माना कि पुनीता की जो वर्तमान आयु है वो x है, ठीक है। अब कहा क्या है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किसका लिया जाता है? हमेशा 2 चीजों का लिया जाता है। प्रोडक्ट हमेशा किसका लिया जाता है? हमेशा 2 चीजों का लिया जाता है, ये बात याद रखना। तो कौन कौन सी हैं वो 2 चीजें? नींद कुछ नहीं हुई थी क्या तुम्हारी? लग रहा नींद में हो, ठीक है। हाँ, अच्छा कुछ पड़ गया है, कोई आंख दूर झोंक गया। चलो ध्यान दो, प्रोडक्ट किसका किसका लेना है? 2 चीजों का लेना है, ये हमने ध्यान कर लिया। ध्यान दो, द प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ पुनीता 2 years ago, 2 साल पहले, तो 2 years ago, कितना हो गया? x minus 2 हो जाएगा। एंड 2 years ago and her age after 4 years from now, 4 years from now, हाँ, तो 4 years from now क्या होगा? 4 from now। नहीं बेटा, जरा तुम्हारी पूरी नहीं हुई। x plus 4, ठीक। अब क्या कहा है? अब क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट करो। क्वेश्चन एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, और प्रॉब्लम कम से कम 2-3 बार पढ़ो तब समझ में आती है बात। द प्रोडक्ट ऑफ, किसका किसका प्रोडक्ट? एज ऑफ पुनीता 2 years ago, 2 years ago x minus 2, and her age after 4 years from now, x plus 4, is 1 year more than twice her present age। देखो जहां is लग गया बेटा, जहां क्वेश्चन में is लिखा दिख गया, और हिंदी में जहां है लिखा दिख गया, वहीं इक्वल का साइन लग जाता है। भाई क्या कहा? 4 years from now is 1 more than, किससे 1 ज्यादा है? 1 किसी से तो ज्यादा है। 1 more than ना twice her present age। present age कितनी है? ये है, इसके twice से ज्यादा है। बन गया? नहीं बन गया? अब इक्वेशन नहीं बना पाए तो दिक्कत है तुम्हारी साल भर की पढ़ाई पे। देखो बनाओ इक्वेशन, तुम खुद ही बनाओ, बनाओ सब लोग अपने कॉपी बनाओ, देखते हैं। उतने से इतना सीख जाओ, इतने से इक्वेशन बनाना सीख जाओ, इक्वेशन को सॉल्व करना सीख जाओ। वर्ड प्रॉब्लम क्या चीज है फिर? जल्दी फटाफट।
कितना है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। कंप्लीट इक्वेशन बनाओ, इतने से काम नहीं, कंप्लीट इक्वेशन। हाँ तुमने सॉल्व भी कर डाली, बहुत सही। सही है। अभी तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। ये अभी बैठे हुए सो रहे हैं, जल्दी हाथ चलाओ बेटा, बाकी तुम लोग भी जल्दी करते रहो। जल्दी सॉल्व करो बेटा, कल तो अपन में निकलना है। सर हो गया। हो गया, सर सॉल्व हो गया। सॉल्व भी कर डाला, आंसर तो दोनों के सेम आ रहे हैं। इनका देखते हैं क्या होता है। आंसर निकालो निकालो, इक्वेशन जरूर बनाओ। बनी इक्वेशन, चलो इक्वेशन बना ली। देखो बहुत शॉर्टकट में इक्वेशन बनाते हैं, ध्यान देना अंश, तुम तो जरूरी ध्यान दो। देखो x से x मल्टीप्लाई होगा, जानते हो, तो कितना आएगा x स्क्वायर 2 से 4 में एक बार एक नया मल्टीप्लाई 4 टू द 8 माइनस का थोड़ा गैप देखिए, लिख दो। ठीक, 2 एक बार माइनस का 2 एक बार x से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा माइनस का 2x, माइनस का 2 और 4 एक बार x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 4x। 4x। अब 4x में 2x गए तो कितने बचे 2x प्लस का 2x। बन गई इक्वेशन। और इधर बराबर में कितना है 2x प्लस 1, 2x से 2x उड़ा दो, ठीक, माइनस के 8 को उधर भगा दो तो कितना हो जाएगा प्लस का 8 और 8 प्लस 1 9 x स्क्वायर बराबर 9। तो स्क्वायर कर गया, स्क्वायर रूट कर गया, x बराबर 3 प्लस माइनस 3। ठीक, अब अगर ये x माइनस का होगा कि प्लस का होगा ये बताओ। प्लस नहीं रुक जाओ, माइनस का होगा कि प्लस का? प्लस का होगा। माइनस का क्यों नहीं होगा? माइनस का उसकी वेट उसकी एज आगे की पूछी है। अच्छा पीछे की पूछी होती तो माइनस का लिया जा सकता था, उस पे ध्यान मत दो। ये बताओ पीछे की एज पूछी जाती तब माइनस का लिया जा सकता था कि नहीं लिया जा सकता था, हाँ या ना? यस सर। यही इसी को कहते हैं मोल। सर एज का नेगेटिव में एज निगेटिव में कब से होने लग गई? एज निगेटिव में कब से होने लग गई बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज कोई भी पूछे, एज लेंथ टाइम कभी भी निगेटिव में नहीं होता। समझ में आई बात? एज लेंथ टाइम स्पीड कुछ भी ये सब निगेटिव में नहीं हो सकता। हाँ अगर कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो नंबर निगेटिव में हो सकती है, ठीक है, क्योंकि नंबर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, नंबर है। फिजिकल क्वांटिटी कोई भी आ जाए, भौतिक राशि कोई भी आ जाए तो वो कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकती। तो x बराबर 3 तो हर प्रेजेंट एज बराबर 3। अभी 3 साल की है, सोचे कोई एंटी बात हो रही। 3 साल की है तो 2 साल पहले वो 2 साल पहले 1 साल की, 4 साल पहले छोड़ो 3 साल की है, 3 साल की छोटी बच्ची है वो, ठीक है, समझ में आया? अब लॉन्ग पे चल रहे हैं 6 नंबर वालों पे, तो लॉन्ग स्टार्ट करो तो बताते हैं। फर्स्ट वाला बता दे। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन पाइथागोरस के रूल लगेगा। मैं पहले ही बता दे, वो क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं, पहले बता दे पाइथागोरस के रूल लगेगा। देखो किसी रेक्टेंगल की डायगोनल की बात हो रही है, पाइथागोरस का रूल देगा, मैं जानता हूं। क्यों जानता हूं मैं? अब मुझे ये बात पता चली तो चली गई, ऐसे क्वेश्चन देखते ही, ये भी तुम लोग बताते हैं अभी, ठीक है। जहां मैंने डायगोनल शब्द पढ़ा वहीं मैं खेल समझ गया, क्योंकि डायगोनल है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है। हमको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन देगा ना, क्यूबिक के नहीं देगा, लीनियर के नहीं देगा, देगा क्वाड्रेटिक के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती है? मैक्सिमम पावर 2 यानी स्क्वायर लगा होता है, और रेक्टेंगल में ऐसी कौन सी बात होगी जहां स्क्वायर हो जाएगा? पाइथागोरस, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर लगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ए बी सी डी नाम दे दो, तो क्या हम लिख लेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं इतना डेटा दिए दे रहा हूं तुमको।
अब देखो आगे की चीजें क्या कही, अब पढ़ो क्वेश्चन, अब मजा आएगा क्वेश्चन पढ़ने में। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। डायगोनल रेक्टेंगल का क्या है, छोटी साइड से 60 डिग्री। ये x है तो ये 60 डिग्री मोर देन। 60 डिग्री नहीं होगा बेटा, 60 मीटर होगा। हाँ 60 मीटर। भाई शॉर्टर साइड से डायगोनल 60 ज्यादा है, तो इसको मैंने x ले लिया, लेना सीखो, इसको क्या लेंगे x, इसको x ले लिया तो ये कितना हो जाएगा x plus 60। x plus 60 हो जाएगा। उसके आगे भी कुछ कहा है, पढ़ो, इतनी बात तुमने पढ़ी, एक एक चीज बनाते जाओ, अपने आप आता जाए। Side is 30 meter more than the shorter. हाँ, if the longer side is 30 meter more than the shorter side, ले पूरी कहानी मिल गई। लॉन्गर साइड क्या है, शॉर्टर साइड से 30 गुना। 30 मीटर ज्यादा, 30 गुना नहीं है, 30 मीटर ज्यादा है, तो ये कितना हो गया x प्लस 30. बस। अब तुमको क्या करना है, बस रखना है, आंसर निकालना है। तुमसे कहा होगा फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, ये कहा है ना, Find the side of the field and also find its perimeter. तभी तो 6 नंबर सवाल है, ध्यान देना कैसे करना है, सबको रखते चले जाओ। अभी सारा क्वेश्चन तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे। देखो x प्लस 60 का होल स्क्वायर हो गया, Yes, sir. इधर क्या हो जाएगा x plus 30 का X plus 30. x प्लस 30 का होल स्क्वायर, X square. x ये X square. x इसका होल स्क्वायर बताओ मुझे, खोल के क्या होगा जल्दी। Sir, x square हाँ plus 36. नहीं 360. 360. 360x नहीं, 360x नहीं होगा, देखो बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into x into 60, 60 to the 120, 120x, और फिर 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600, सब प्लस का ही है तो माइनस का कोई नाटक नहीं आएगा, इक्वल टू में इसका स्क्वायर मुझे खोल के बताओ। X square. हाँ 60x. 60x 900 900, बहुत सही, और इसका x स्क्वायर ही है। अब मुझे बताओ सब किधर जाएंगे, सब लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, सब राइट हैंड साइड जाएंगे। Sir, इधर आएंगे. लेफ्ट हैंड साइड, सर इस तरफ आएंगे सर। राइट हैंड साइड, 2x स्क्वायर। लेफ्ट या राइट बताओ। राइट राइट, तुम लेफ्ट कह रही हो, सर राइट आएंगे। राइट आएंगे, राइट जाएंगे, क्यों, मैंने क्या कहा सबसे पहले x स्क्वायर को देखो, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, और इधर सिर्फ x स्क्वायर है, बड़े x स्क्वायर की तरफ सबको भेजो। 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर 60x माइनस का 120x, ठीक, और फिर यहाँ पे 900 माइनस 3600, ठीक है। 2x स्क्वायर में x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर 60x में 120x गया तो माइनस का 60x, और 3600 में से 900 गया तो कितने बचे माइनस का 2700। कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी तेज करनी है, बस बाकी तो कर ही लोगे ये सब तुम लोग। भाई 9 चौक 36 होता है, मैंने 9 हटा दिया तो बचा 27, 90 30 से हो जाएगा, 90 into 30 कितना हो रहा है 2700, और 90 minus 30 हो गया 60, माइनस का 60 यानी बड़ी नंबर माइनस की होगी, तो x स्क्वायर प्लस का 30x माइनस का 90x, बड़ी नंबर पे क्या लगा दिया मैंने 90 माइनस और माइनस का 2700, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा x प्लस, इसमें से क्या कॉमन ले लिया जाए 90 माइनस का 90, तो बचेगा क्या x माइनस x प्लस 30, ठीक, हाँ ध्यान दो, x प्लस 30 को कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस 90, सब में बराबर में 0 है, लगाओ ना लगाओ लेकिन है सब में बराबर में 0, ठीक, क्योंकि सबको एक तरफ कर दिया तो वहीं 0 लग गया होगा सबके बराबर में, ठीक है। अब देखो अगर माइनस का 90 उधर भेजा तो प्लस का 90, इतना नीचे तक का दिखाई नहीं देगा होगा, हाँ, x प्लस 30 होल इंटू x माइनस 90 बराबर 0। अब देखो माइनस 90 उधर गया तो और प्लस का 30 उधर गया तो, अब बेटा तुम मुझे बताओ इनमें से इसमें से अगर मैं माइनस 30 ले सकता हूँ क्या शॉर्टर साइड, नो सर, क्यों नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि सर अभी आपने बताया माइनस में नहीं होता है, क्या माइनस में नहीं होता, मतलब
नापने में या फिर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी माइनस में नहीं हो सकती, तो हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे। x की वैल्यू केवल 90 लेंगे। अब अगर मैंने x की वैल्यू 90 ले ली तो शॉर्टर साइड 90 मीटर, मीटर या सेंटीमीटर में था? मीटर। ठीक, लॉन्गर साइड तो 90 प्लस 30 कितना हो गया? 120। 90 प्लस 30 120 तो होगा 120 मीटर। और डायगोनल की जरूरत है नहीं, पूछा कि क्या पेरीमीटर पूछा गया है ना, तो बस ठीक है। पेरीमीटर बराबर ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया लेंथ। पेरीमीटर बराबर 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 ब्रैकेट में लेंथ कितना? 120 प्लस ब्रेथ कितना? 90। सर ये लॉन्गर साइड नहीं निकालेंगे, बिना लॉन्गर साइड निकाले पेरीमीटर आ जाएगा बेटा। अच्छा मूर्ख तुम, ये लॉन्गर साइड ही तो लेंथ है और बिना लेंथ निकाले पेरीमीटर निकाल लोगी। सर वही है। बात तो वही हुई, उसी कहानी में देखो, उसी कहानी देख के और कंफ्यूज होगी। ठीक है, तो कितना आ गया? 120 में 90 जोड़ दिया तो 210। 210 का दुगना 420 मीटर। यही आ रहा है आंसर, बस यही तो बात है। ये पेरीमीटर, ये आंसर। बताओ इसके 6 नंबर मिल रहे हैं। अब देखो मार्किंग होगी कैसे। सारी चीज सही से ड्रॉ की है, 1 नंबर दे दो। ये इतना सब कुछ किया है, ये हाँ वैल्यू रखी है, पाइथागोरस रखा है, 1 नंबर दे दो। इक्वेशन बन गई, 1 नंबर दे दो। ठीक, इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल दिया, 1 नंबर दे दो। 4 नंबर। फिर लेंथ ऑफ ब्रेथ निकाल लिया और आंसर निकाल लिया, तो 1 नंबर इसका दे दो और 1 नंबर इसका दे दो। इस तरह मिलते हैं 6 नंबर। मार्किंग इसी तरह होती है, लेकिन ये मार्किंग होती है कहाँ? सीबीएसई बोर्ड में। यूपी बोर्ड में बस यही देखें 4 मिलीमीटर निकला है कि नहीं निकला है, बस 6 नंबर तुरंत दे देंगे। ये ऐसे हाईलाइट करके क्या होगा जैसे। समझ में आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो आज लगभग 1 महीने, आज ठीक 1 महीने बाद हम लोग यूट्यूब पे हैं। ठीक 1 महीने बाद। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद से ट्राई करो एक बार। कौन सा है? जो भी क्वेश्चन है सारे लगाओ। मैंने कहे तो थे लॉन्ग के आगे सारे लगाना, लेकिन तुम लोग लगाए नहीं होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं लॉन्ग का एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन करने के आपको 2 मेथड्स मिलेंगे और वो दोनों के दोनों मेथड्स आपको मैं बताने वाला हूं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कुछ इक्वेशन टाइप का दिया हुआ है पहले से ही। x - 2 upon x + 2 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व किसी साल में भी आया था 2019 20 23 19 20 23। ठीक है, x - 2 upon x + 2। बेटा हो सकता है ये ना इससे मिलता जुलता आ जाए, मेथड समझ लो तो कोई भी लगा लोगे। +3 होल x + 2 upon x - 2 +3 होल x + 2 upon x - 2 इज इक्वल टू में क्या है? -4 माइनस का 4 इक्वल टू में माइनस का 4 है। -4 इक्वल टू 0 है। -4 इक्वल टू 0 ये मिल गया ना पूरा इक्वेशन को। अब सॉल्यूशन देखो बेटा कैसे करना है। सॉल्यूशन करने के हमारे पास 2 मेथड है। पहला कि हम अंदर इसको मल्टीप्लाई करें, एलसीएम वगैरह ले, एलसीएम लेना शुरू करते हैं। एलसीएम ले मल्टीप्लाई करें, इसको उधर भेजें उसको इधर भेजें, काट पीट करें, पूरी इक्वेशन बनाएं। पहला मेथड। दूसरा मेथड x - 2 और x + 2 को हम कुछ और लेट कर लें। ठीक है, लेट करने वाला तरीका इसमें बताया होगा इसके सॉल्यूशन में। यस सर लेट किया है। अब इसमें अगर ये तरीका बताया गया है तो हम इसका तरीका तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम करेंगे अपने तरीके से। देखो हम करेंगे अपने उसी पुराने तरीके से जिसमें क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तरीका बेटा तुम लोगों को आता है और जो आता है उसको रिवाइज करना ज्यादा अच्छा है। x + 2 और x - 2 का एलसीएम कितना होगा? x + 2 होल x - 2 कुछ ऐसा आएगा। नीचे से डिवाइड करो, ऊपर से मल्टीप्लाई करो। x + 2 को x + 2 से डिवाइड किया तो क्या बचा? x - 2 बचा। x - 2 * x - 2 कितना हो गया? x - 2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और -4 को उधर भेज दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x + 2 x - 2 को x - 2 से डिवाइड किया, बचा x + 2 और x + 2 * x + 2 क्या हो गया? x + 2 का होल स्क्वायर।
इतनी बात समझ में नहीं आई? यस सर। आ गई? अब सबका होल स्क्वायर खोलना शुरू करो। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4x हाँ माइनस का 4x, माइनस का 4x क्योंकि माइनस का 2 ये भी होता है, और फिर क्या हो गया प्लस का 4 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x नहीं एक मिनट 4x होगा और 4 3 12x प्लस का 12x और 2 to the 4 3 12 अपॉन में एक्स स्क्वायर और माइनस का 4 क्योंकि a प्लस बी होल डिवाइड बाय b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, ठीक है, बराबर में 4 हो गया। अब इधर सबको सिंपलीफाई करो, 3x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ दिया तो 4x स्क्वायर, 12x में 4x गए तो 8 प्लस का 8x और 4 12 4 बराबर इसको उधर भेज दिया मैंने तो 4x स्क्वायर और माइनस का 16, ठीक, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर खत्म, ठीक, प्लस का 16 उधर गया तो माइनस 16 16 माइनस का 32 और इधर हुए 8x, ठीक, 8 उधर गया x बराबर 32 बटे माइनस के 32 बटे 8 जो कि x कितना हो गया x बराबर माइनस के 32 बटे 8 और x बराबर यही आ रहा है। yes sir यही आ रहा है। ज्यादा लेट करने का नाटक करने से फायदा क्या था, कुछ भी नहीं, ठीक है, तरीका यही ज्यादा सही था। उसमें क्या होता, अच्छा वो भी तरीका देख लो वो भी तरीका देख लो, उसमें क्या होता, उसमें हम लोग लेट कर लेते इसको क्या लेट कर लेते हैं a लेट कर लेते हैं, ठीक है, किसको लेट किया, लेट x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 बराबर a, तो क्या हो जाता है a प्लस 3 अपॉन a क्योंकि उल्टा है बेटा, -4 उल्टा है इसलिए 1 अपॉन a हो जाता, ठीक, -4 बराबर 0। क्या करेंगे, सबको ऊपर a से मल्टीप्लाई कर दो तो a स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 4a बराबर 0, तो a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 3 बराबर 0, जिसको हम लोग किस मेथड से सॉल्व कर लें, किसी से भी सॉल्व कर लें, क्या फर्क पड़ता है, a स्क्वायर माइनस a माइनस 3a प्लस का 3 बराबर 0, इधर से क्या कॉमन लेंगे, a कॉमन लेंगे, इधर से क्या कॉमन लेंगे माइनस का, अच्छा इधर बचे है क्या a माइनस 1, इधर माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो a माइनस 1, जब a माइनस 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a माइनस 3, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 या 3 आ जाएगी, जब a की वैल्यू 1 लेंगे तो इसके बराबर रखेंगे, की वैल्यू 3 रखेंगे तो इसके बराबर लेंगे, तो इधर ज्यादा फर्जी खिचड़ी पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी है, तरीका यही सही था बेटा, तरीका सीधा सीधा सही था, ठीक है, मैं देखते ही समझ गया था कि इधर हमारा झोल ज्यादा होगा, तरीका यही ज्यादा सही है, समझ में आया बेटा। अब इस तरीके से पूरा करके दिखाते हैं, x माइनस 2 बटे x प्लस 2 को हमने क्या ले लिया 1 ले लिया, और x माइनस 2 बटे x प्लस 2 को हमने 3 ले लिया, जब 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर x प्लस 2, तो x कितना 2 लो, ये तो पूरा पूरा x कट ही जा रहा है, इसलिए ये मेथड लगेगा ही नहीं, तो ये वाला लेंगे x माइनस 2 बराबर 3x प्लस 6, तो सबको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो और 6 को इधर भेज दो, 6 इधर आ गया तो कितना हो गया माइनस का 8 और ये इधर चला गया तो कितना हो गया 2x, 2 से काट दिया तो x आ गया कितना माइनस का 4, इधर आपको इतना झमेला करना पड़ रहा है, इधर आपको फटाफट आंसर मिल जा रहा है। अब तुम लोग बताओ ईमानदारी से, तुम लोगों को कौन सा मेथड ज्यादा सही लगा, सबको ज्यादा वही सही लग रहा है, क्योंकि इसकी बेटा हमको छोटी सी आदत है, हमको इसकी छोटी सी आदत है, इसलिए इसी को करो, समझ में आया। और बोर्ड में बेटा कोई नई एक्सपेरिमेंट मत करो, बोर्ड है वहां जो आता है वही करो, नया एक्सपेरिमेंट करने चलोगे तो जो आता है वही को बैठोगे, ठीक है, समझ में आया ये। चलो इसके आगे क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का बेटा जो भी किसी को कोई डाउट हो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है, और या तो आपके पास यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन पहले से ही है, तो जो भी आपका डाउट हो आप मुझे फ्रीली सेंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और सुशिक्षित रहें।